जैसे ही उस आदमी ने अपने गिलास से पानी पीना खत्म किया, उसने देखा कि उसके अंदर कुछ काला सा चिपका हुआ है। जब उसने उसे उंगली से निकाल कर देखा तो उसे पता चला कि वह एक जिंदा लार्वा था। एलेक्स समझ नहीं पाया कि यह क्या है, इसलिए उसने उसे अपनी उंगलियों के बीच कुचल दिया। बाद में जब एलेक्स ने अपना पेशाब का सैंपल कुछ समय के लिए बिना देखे छोड़ दिया तो उसमें भी वैसे ही काले लार्वा दिखाई देने लगे। इसके तुरंत बाद उसके दांत गीले होने लगे और गिरने लगे। धीरे धीरे उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया, उसकी नाक से खून बहने लगा और कभी कभी वह अचानक बेहोश हो जाता था। एलेक्स की हालत देखकर सैनिटोरियम के डायरेक्टर माइकल ने उसे हाइड्रोथेरेपी कराने की सलाह दी। उन्होंने एलेक्स को अच्छी तरह साफ किया और फिर उसे एक बड़े धातु के टैंक में डाल दिया। उस टैंक में एक अजीब नीले रंग का तरल भरा हुआ था। डॉक्टर ने एलेक्स से कहा कि यह इलाज एक गर्भ जैसा वातावरण बनाता है जो शरीर से सभी जहरीले तत्वों को बाहर निकालता है और उसे पूरी तरह स्वस्थ कर देगा। शुरुआत में एलेक्स को अच्छा लगा, लेकिन कुछ समय बाद अर्धचेतन अवस्था में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके आसपास चिकने सांप जैसे जीव तैर रहे हों, क्योंकि वहां कई ईल उसके चारों ओर तैर रहे थे। जब उसने आंखें खोली तो वह डर गया। घबराकर एलेक्स ऊपर की ओर तैरने लगा ताकि वह बाहर निकल सके। इसी कोशिश में उसका ऑक्सीजन मास्क फट गया। वह टैंक पर जोर जोर से मारने लगा ताकि मदद के लिए बुला सके, लेकिन पानी के अंदर उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। जल्दी ही उसकी सांस खत्म होने लगी और वह धीरे धीरे नीचे ईल्स की तरफ डूबने लगा। तभी वहां मौजूद एक नर्स को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और उसने समय रहते टैंक का दरवाजा खोल दिया और एलेक्स को बाहर खींच लिया। जैसे ही एलेक्स ने सांस ली, नर्स ने तुरंत टॉर्च लेकर टैंक के अंदर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। डॉक्टर माइकल ने फिर समझाया कि हाइड्रोथेरेपी के दौरान ईल्स दिखाई देना एक सामान्य अनुभव है, लेकिन एलेक्स को पूरा यकीन था क्योंकि उसने इन जीवों को पहले भी देखा था। अपने टॉयलेट में एक रात टॉयलेट बाउल से अजीब आवाजें आने लगी। जब एलेक्स ने उसे हाथ से छुआ तो अंदर की कंपन तुरंत रुक गई। फिर उसने देखा कि फर्श पर एक अजीब चीज पड़ी हुई थी।